जय श्री राम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लेटर राइटिंग का पॉइंट लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था पैसेज राइटिंग के बारे में सीखा था। वहां पर हमने जाना था कि पैसेज में से किस प्रकार उत्तर ढूंढना और किस प्रकार उस उत्तर को अपने परीक्षा की कॉपी में लिखना, जिससे हमको परीक्षा में कम से कम 10 से 20 नंबर का फायदा हो सके। आज हमारे पॉइंट है लेटर राइटिंग का, जिससे यह बोर्ड की परीक्षाओं में तो जनरल एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर का पॉइंट आता है। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मास्टर चैनल पर, जहां पर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए। एक कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तथा कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह कक्षाएं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पॉइंट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि लेटर होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों, लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर का इनफॉर्मल लेटर। इसमें से मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। अ फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर ऑफिशियल और पर्सनल formal letter is written for official or professional purpose. It is written in a polite and structured language. अब फॉर्मेट में एक सही फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर को हम क्या कहेंगे, ऑफिशियल लेटर समझ लीजिए। हम सामान्य हमारे यहाँ पर स्थिति ये होती है, हमको क्या करना होता है, बिजली का कनेक्शन लेना हो, गांव में सफाई करवानी हो, या हमारे को पट्टा जारी करवाना हो, या विद्यालय के प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से हमको छुट्टी चाहिए होती है, हमको एडमिशन लेना होता है, बैंक में खाता खुलवाना हो, खाते में नाम सुधरवाना हो, आदि में हम जो काम करते हैं वहां पर हम क्या देते हैं, उनके सामने एक एप्लीकेशन देते हैं। चाहे पटवारी के पास में हो, चाहे वीडियो के पास में हो, चाहे तहसीलदार के पास में हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस में हो, हम एक एप्लीकेशन देते हैं। तो उन एप्लीकेशन को ही हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मल लेटर कह सकते हैं। और उस फॉर्मल लेटर की खासियत क्या होगी, हम किसी अधिकारी के सामने अब जब हम लेटर देंगे तो लेटर क्या होगा, एक किसी भी प्रकार से क्या होगा, उसमें एक तो उसका निर्धारित प्रारूप होगा और उसमें जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, एक अच्छी पोलाइटली हम उससे क्या कर रहे होंगे, वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि साहब ये हमारी ये समस्या है, इस समस्या का आप समाधान इस प्रकार कर सकते हैं, आप इस कानून की प्रक्रिया के अधीन हमको हमारी बातें सुन सकते हैं और आपकी जो सोच समझकर आप उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। तो ये होता है लेटर राइटिंग का, फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने का तरीका। तो इसको हिंदी में समझिएगा। औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी अधिकारी, संस्था या औपचारिक कार्य के लिए लिखा जाता है, उसे एक निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, पोलाइट, मतलब शिष्ट भाषा होनी चाहिए, उसका ध्यान रखा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एप्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल, जब हम किसी को स्कूल के हेडमास्टर को और प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे हम वहां पे लिखते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, बुक बैंक के लिए, छुट्टी के लिए, एडमिशन के लिए, टीसी के लिए, तो उन सभी एप्लीकेशन को हम किसमें रखते हैं, एप्लीकेशन टू हेडमास्टर और प्रिंसिपल। बैंक के कामों के लिए जो लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, वो इसमें आ गई। फिर कंप्लेन लेटर, जैसे सरपंच को हम कोई कंप्लेन लिख रहे हैं, वीडियो को कोई कंप्लेन लिख रहे हैं, उनसे कोई आग्रह कर रहे हैं, पटवारी से कोई आग्रह कर रहे हैं, तहसीलदार जी से कोई आग्रह कर रहे हैं, एसडीएम साहब से कोई आग्रह कर रहे हैं, या कलेक्टर साहब से कोई आग्रह कर रहे हैं, तो उनको भी हम किसमें ले सकते हैं, फॉर्मल लेटर में रखते हैं। वहीं पर किसी अखबार के एडिटर को, किसी अखबार जैसे दैनिक भास्कर हुआ, नवज्योति हुई, राजस्थान पत्रिका हुई, उनके जो मेन एडिटर होते हैं, उनको अपने गांव की समस्या को उजागर करने के लिए उनको जो पत्र लिखा जाता है, उनको भी किसमें रखा जा सकता है, फॉर्मल लेटर में रखा जाता है। और भी अन्य प्रकार हो सकते हैं, आप और ढूंढिएगा और पता लगाइएगा। अब हम समझेंगे फॉर्मल लेटर को लिखने को क्या क्या विशेषता हो सकती है, वो हम स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि एक फॉर्मल लेटर की क्या क्या विशेषता रखनी है। एक फिक्स्ड फॉर्मेट रखना होता है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, फिक्स होगा। पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, उसकी भाषा विनम्र होनी चाहिए और शिष्ट भाषा होनी चाहिए। और उसमें सब्जेक्ट, तीसरा विशेषता है सब्जेक्ट इज रिटन, विषय लिखा जाता है, और नो पर्सनल फीलिंग। और उस जब लेटर लिखा जाता है, किसी ऑफिशियल को लेटर लिखा जाता है, तो उसमें पर्सनल फीलिंग की कोई जगह होती नहीं है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलो, इसके लिए क्या क्या इसका प्रारूप क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लेटर लिखने वाले की एड्रेस क्या होता है, मतलब जैसे सेंटर एड्रेस, पहला पॉइंट क्या बनाया, सेंटर एड्रेस। आप जैसे लेटर लिख रहे हो, आपके गांव का नाम है, कोई भी गांव का नाम है, उसके आपके घर का नाम क्या है, घर का नंबर क्या है, गली कौन सी है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भेजने वाले का नाम। जैसे आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में
आप कौन सी तारीख को वो लेटर लिख रहे हो, उसके नीचे उसकी डेट लिखनी है। फिर जो पत्र आपको कौन सी ऑफिस में भेजा जाना है उसका एड्रेस लिखोगे, फिर आप उसका सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसका सैल्यूटेशन लिखोगे, फिर मेन बॉडी का मतलब हुआ उस लेटर का में जो मेन चीज लिखनी है वो मेन बॉडी में लिखी हुई आएगी। वहीं पर लास्ट में जाकर आपको क्या करना है, आपका फेथफुली लिखना है, सिंसियरली लिखना है, ओबीडिएंटली लिखना है, उनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। और लास्ट में आप लिखने वाला जो लेटर लिख रहा है उसका सिग्नेचर करना है, आपको उसका नाम लिखना है। और यदि आप विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो आपको आपके रोल नंबर तक क्लास भी लिखनी है। अब मैंने आपके सामने इसी फॉर्मल लेटर का एक प्रारूप को मैंने एक एप्लीकेशन लिखकर दिया है जिससे परीक्षा में आपके उपयोगी सिद्ध हो सके। यहां पर जो मैंने एप्लीकेशन लिखी है वो इस प्रकार से है। यू आर ए रोहित शर्मा, आप रोहित शर्मा हो, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आप 10वीं के विद्यार्थी हो, गवर्नमेंट आप पढ़ने वाले हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अजमेर के विद्यार्थी हो। द मैरिज ऑफ योर सिस्टर गोइंग टू बी हेल्ड एट योर होम, आपकी बहन की शादी होने वाली आपके घर पर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए जहां पर आप 3 दिन की छुट्टी मांगिए अपनी बहन की शादी के लिए। तो इस एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे, तो ये सेंटर कौन है, एप्लीकेशन लिखने वाला कौन है, रोहित शर्मा। तो पहले सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेगा, रोहित शर्मा। जैसे आपने जैसे निराली सुथार लिख रही है तो ऊपर सेंटर कौन हुआ, निराली हुई, तो ऊपर लिखा जाएगा निराली सुथार, क्लास 8th, यहां पे क्लास 10th है तो क्लास 10th लिखी दी हमने, तो वो उसका एड्रेस हो गया। और कौन सी स्कूल से लिख रही है, आप बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हो तो जिस बोर्ड सेंटर पे आप बैठ रहे हो उस बोर्ड सेंटर का क्या लिख दो, एड्रेस लिख दो, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। फिर तारीख कौन सी लिखोगे, डेट, जैसे तारीख लिख रहे हैं आज की तारीख कौन सी है, 16 है, कल जैसे 15 थी तो 15 फरवरी 2026 को हमने लेटर लिखा। फिर आपको दो सैल्यूटेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, पूरा लिख दिया। अब उसके अंदर लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमको क्या चाहिए, बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंडिंग माय सिस्टर मैरिज। एप्लीकेशन में क्यों लिख रहा हूं, मेरी बहन की शादी है उसके लिए छुट्टी चाहिए, उसके उपलक्ष्य में क्या लिख रहा हूं, मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं। मेरी बात समझ में आई आपको। फिर सैल्यूटेशन दो, सैल्यूटेशन क्या दोगे, रेस्पेक्टेड सर। अब आ गई मेन बॉडी, आई बेग टू स्टेट, मैं इस beg to state the marriage of my elder sister is going to be held on 18 February 2026. I have to attend the marriage ceremony and help my family in the arrangements. Therefore, I shall not be able to attend my classes from 17 February to 19 February 2026. Kindly grant me leave for 3 days. I shall be highly thankful for you for your kind consideration. You are obediently रोहित शर्मा, क्लास 10th। तो ये पूरी एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट हुआ। पर अब पहले क्या करते थे हम, एप्लीकेशन में योर ओबीडिएंटली इधर लिखते थे तो वो नहीं लिखना, अब पूरा फॉर्मेट एक समान ही रहेगा। आप एप्लीकेशन में देखिएगा मैंने इस हाशिए पर पूरा क्या रखा है, पूरी एप्लीकेशन को एक ही हाशिए पर लिखकर लिखा है। तो आपको सेम टू सेम क्या रखना है, फॉर्मेट रखना है। और इस प्रकार आपको एप्लीकेशन लिखनी है जिसे आपको कक्षा 10वीं में, 12वीं में और कक्षा 8वीं में या 5वीं में आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। ये तो हुआ एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट कि हमको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। यदि आपकी परीक्षा में एप्लीकेशन आती है तो आपको इसी प्रकार लिखनी है, ठीक है। वहीं पर आपको कोई लेटर लिखना है जो जिसे कहा जाएगा इनफॉर्मल लेटर, एकदम फॉर्मल हुआ, इनफॉर्मल लेटर हुआ, वो लिखने जाएंगे तो उसका तरीका मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।